अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। आज हम इसमें पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम। जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है आपको कि दो लोग हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि दो लोग आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। आप देख लें कि एक के पास जो है तो वो कोई चीज़ है और जो दूसरा है उसके पास भी जो है वो ऑरेंज है, तो दोनों आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। What does barter mean? बार्टर का मतलब क्या है कि बार्टरिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स विद अदर गुड्स वेयर नो मनी इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें हम गुड्स के बदले जो है वो गुड्स देते हैं और इसमें कैश इन्वॉल्व या मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। बार्टर इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पुराना जो है वो सिस्टम है हमारे पास ट्रेडिंग का या ट्रेड का या तिजारत का या बिज़नेस का। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज़ विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। ठीक है, इसमें दो पार्टीज़ आपस में एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज का और कोई कैश जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। बार्टर इज़ अ मीडियम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ मनी। ठीक है, वही बात है कि बार्टर सिस्टम में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और इसमें मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स थी? ये सिस्टम जो ख़त्म हो गया है और इसकी जगह मनी आ गया था, तो इसके रीजंस क्या थे? सबसे पहले है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड हमारे पास है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। नंबर 4 लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। नंबर 5 लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड नंबर 6 डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, साथ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक। ठीक है, और डबल का मतलब है दो, डबल इत्तेफाक या दोहरा इत्तेफाक। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम नीड्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, बार्टर सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि इत्तेफाक हो, वो भी डबल इत्तेफाक हो। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नीड्स अ चेयर एंड ही हैज़ वीट टू एक्सचेंज। अगर एक बंदा जो है वो कुर्सी ख़रीदना चाहता है अपने लिए और उसके पास गंदुम है एक्सचेंज करने के लिए, नाउ ही विल ट्राई टू फाइंड समवन हु नीड्स वीट एंड ही हैज़ अ चेयर फॉर एक्सचेंज। अब वो एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसको जो है वो गंदुम की ज़रूरत भी हो और उसके पास एक कुर्सी भी हो एक्सचेंज करने के लिए। मतलब कि दोनों चीज़ें उसके पास आपके मतलब की होनी चाहिए। दिस इज़ डबल कोइंसिडेंस। तो इसको हम डबल कोइंसिडेंस या डबल इत्तेफाक कहते हैं या दोहरा इत्तेफाक हम इसे कहते हैं। अब इस तस्वीर में देखें, बार्टर गुड्स एंड सर्विसेज वर ट्रेडेड विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी। However, before trade could occur, there had to be a double coincidence of want. Each trader has had to have something the other want. अब यहाँ पे देख लें कि एक बंदा है, ये क्या कहता है कि आई विल ट्रेड यू अ चिकन फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। इसे जूते चाहिए, एक कोई जोड़ा जूतों का चाहिए और इसके पास चिकन है एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये दूसरा बंदा है, इसके पास जूते तो मौजूद हैं लेकिन ये जो है वो चिकन नहीं लेना चाहता, इसको सेब चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला बंदा पहले ये अपनी चिकन बेच के सेब ख़रीदेगा और उसके बाद इस बंदे के साथ जो है ना उस सेब को एक्सचेंज करेगा ताकि जो है वो जूते ले सके। ठीक है, तो अब देख लें कि बार्टर सिस्टम जो है वो क्या चीज़ मांगता है, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मांगता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है ये सिस्टम ख़त्म भी हो गया। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कि बार्टर सिस्टम में जो है वो क्या चीज़ थी कि हम चीज़ों की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। इसको ज़रा देख लेते हैं कि देयर इज़ लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल लकीली इफ़ अ पर्सन नीड्स अ चेयर एंड हैविंग वीट फॉर एक्सचेंज। अगर सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा जो है उसे कुर्सी चाहिए और उसके पास गंदुम है एक्सचेंज करने के लिए, ही मीट्स अ पर्सन कोइंसिडेंटली हु नीड्स वीट एंड ही हैज़ अ चेयर फॉर एक्सचेंज। हम सपोज करते हैं कि अगर उसको एक बंदा मिल गया कि जिसके पास कुर्सी है और वो गंदुम भी लेना चाह रहा है। ठीक है, इत्तेफाक से अगर ऐसा हो गया, वैसे पैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नाउ द पर्सन इज़ हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ वीट एंड चेयर। अब जो है वो सबसे बड़ा मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम
एक कुर्सी के बदले कितनी गंदुम जो है वो देंगे, ठीक है, मतलब गंदुम की कितनी मिकदार जो है वो कुर्सी की एक अदद कुर्सी की बराबर जो है वो हो। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो चीज़ों की वैल्यू को या उसके यूनिट्स को की वैल्यू को मेजर करना जो है वो बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल था। हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मच वीट शुड बी गिवन फॉर अ चेयर। वही बात है कि एक कुर्सी के लिए कितनी मिकदार गंदुम की जो है वो दी जाए या कितनी क्वांटिटी जो है वो वीट की दी जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू को स्टोर करना, उसको जमा करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट बार्टर सिस्टम का क्या है कि बार्टर सिस्टम में चीज़ों को हम वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। कैसे कि सम गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का मतलब है ख़राब, जल्दी ख़राब होने वाली। तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। दे पेरिश इन अ शॉर्ट पीरियड, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द गुड्स इन बार्टर सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में जो है वो चीज़ों को लंबे अरसे तक हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, क्योंकि तो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। या बकरी को ले लें, बकरी बीमार भी हो सकती है, बकरी मर भी सकती है। अगर बकरियां मर जाएं तो आपका नुकसान हो जाता है। वही बात एनिमल्स की है, दूध की है, फ्रेश मिल्क वगैरह, ठीक है। ऑल अबव फूड आइटम्स आर पेरिशेबल एंड एनिमल्स कैन डाइट। वही बात है कि जानवर मर जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आप मनी को देखें कि मनी में हम क्या करते हैं कि वैल्यू को लंबे अरसे तक हम स्टोर कर सकते हैं। बल्कि आप बस पैसे बैंक में डाल के भूल जाएँ, वो सालों पड़े रहें, वो स्टोर के स्टोर रहेंगे। लेकिन चीज़ें इतनी अरसे तक स्टोर नहीं रहती। जैसे गंदुम होता है, मकई होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, चावल में कीड़ा लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है। ये देख लें, ये पेरिशेबल फूड आइटम्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब कि मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। मनी कैन बी ट्रांसफ़र ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। जो पैसे होते हैं आप उसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट थिंग्स लाइक काउज, शीप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कैन नॉट बी। लेकिन आप ये जो चीज़ें होती हैं, ये चाहे भेड़ बकरियां हों, चाहे फल हों, चाहे वेजिटेबल्स, इनको एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करना जो है बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ को, डिविजिबिलिटी का मतलब है तकसीम करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। इन बार्टर सिस्टम वी कैन नॉट डिवाइड ऑल द कमोडिटीज़ इनटू स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। बार्टर सिस्टम में हम हर चीज़ को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज़ के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अगर हमें 1 किलो जो है वो बड़ा गोश्त चाहिए और एक आदमी के पास पूरी बैल है, तो वो उस बैल में से मुझे उसको ज़बह किए बगैर 1 किलो गोश्त निकाल के नहीं दे सकता, और वो मेरे 1 किलो के लिए जो है वो पूरी बैल को ज़बह भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो मनी होता है, आजकल जो लोग होते हैं, कसाब होते हैं, वो बड़े आराम से जो है पूरी बैल ज़बह कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो मनी की वजह से जो है उसको चाहे 1 पाव देना चाहें, चाहे किसी को 1 किलो देना चाहें, चाहे किसी को जो है वो 1 चटांग भी गोश्त जो है वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का कि हम हर चीज़ को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये देख लें कि ये इसके पास सेब हैं और ये मुर्गा है। अब वो अगर 1-2 सेब लेगा तो उसको पूरे मुर्गे को क्या गर्दन काट के देनी होगी, उसे गला काट के देना होगा, या उसको कितना पार्ट जो है मुर्गे का जो है वो देना होगा, जो कि वो नहीं काट सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि इसके पास गंदम है, इसके पास मछली है। अब इतनी गंदम के बदले कितनी मछली दी जाए या मछली को काट के दिया जाए, ये चीज़ें जो है वो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 6th है कि डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। आपको पता है कि आजकल जो बिज़नेस होता है उसमें फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं। क्रेडिट पे गुड्स ली जाती है, उसके बाद पेमेंट जो है वो फ्यूचर में पे की जाती है, क्योंकि मनी जब मौजूद है तो हर चीज़ जो है जब हमारे पास करेंसी मौजूद है, मनी मौजूद है, तो फ्यूचर पेमेंट्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जब हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, तो उस ज़माने में ये जो फ्यूचर पेमेंट्स होती थी ये पॉसिबल नहीं थी। डेफर्ड पेमेंट्स मीन फ्यूचर पेमेंट्स। अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स फॉर प्रेजेंट ट्रांजेक्शन वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की वजह से जो है वो फ्यूचर पेमेंट से डेफर्ड पेमेंट जो थी वो पॉसिबल नहीं थी। द फ्यूचर एक्सचेंज इन्वॉल्व सम डिफिकल्टीज, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो इन्वॉल्व थी।